हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A force F vector equals to 2I cap plus 3J cap plus 2K cap Newton acts on a particle of mass M. The particle starts from point A 121 and moves to point B 343. What is the total work done by the force on the particle? So बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक पार्टिकल जिसका मास गिवन है m. अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करता है. फोर्स का वेक्टर फॉर्म गिवन है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप मीन्स विथ डायरेक्शंस गिवन है इन न्यूटन. एंड ये पार्टिकल स्टार्ट करता है पॉइंट 121 से मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ये मूव करता है पॉइंट बी तक जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. सो ओ बी वेक्टर मीन्स बी का पोजीशन वेक्टर. इसमें हम मान रहे रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0. सो हमें ओ बी वेक्टर का आंसर मिल जाता है वेक्टर फॉर्म में 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप. And vector of A point means position vector of A point will be I cap plus 2J cap plus K cap. अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे. दिस इज 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप माइनस I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप. सो यहाँ बच्चों रिकॉल करेंगे दैट व्हाट आर I, J एंड K. So I cap, J cap and K cap are the unit vectors along positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. अब हमें यहाँ S वेक्टर का आंसर मिल जाएगा 2I cap प्लस 2J cap प्लस 2K cap. सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब फाइंड करना है हमें टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल. सो एज वी टेक वर्क डन इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ दोनों के ही वेक्टर फॉर्म्स पुट कर देते हैं और इनका लेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट लेने के पहले हम लोग एक पैरामीटर रिवाइज कर लेते हैं सच दैट I डॉट I equals to J dot J equals to K dot K equals to 1 and the dot product of two mutually perpendicular vectors is 0. So हम यहाँ पर लेंगे I dot J और J dot K और I डॉट K का आंसर 0. फिर इनको हम जब कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी J डॉट I इक्वल्स टू K डॉट J इक्वल्स टू K डॉट I. तो इसका आंसर भी स्केलर नंबर आ जाएगा 0. अब पुट करते हैं वैल्यूज. सो पहले पुट करते हैं हम लोग फोर्स वेक्टर को. दिस इज 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप. अब यूनिट के साथ में फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर. सो हमें वर्क डन की यूनिट मिल जाएगी जूल जो कि इक्वल होती है न्यूटन मीटर के. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. सो 2 multiplied by 2 will be 4 plus 3 multiplied by 2 will be 6 plus in last 2 multiplied by 2 is 4. So हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका 14 जूल. Hence option number 1 is the right answer. Thank you.